नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में भारत में हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही कृषि से संबंधित जितने भी क्रांति हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह देखिए आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है भारत में हरित क्रांति। देखिए हरित क्रांति किसे कहते हैं और हरित क्रांति के जनक कौन है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए हरित क्रांति, तो चलिए देखते हैं भारत में हरित क्रांति यानी हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति से क्या क्या प्रगति हुई है। तो देखिए शुरू करते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में प्रारंभ हुआ था। और देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय जो है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग को जाता है। तो देखिए हरित क्रांति को शुरुआत करने का श्रेय जो है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग को जाता है। लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। देखिए यदि प्रश्न इस तरह पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तब वहाँ आप प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग को ट्रिक कीजिएगा। और यदि प्रश्न यह पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तब वहाँ पर आप MS स्वामीनाथन ट्रिक कीजिएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, यानी देश में हरित क्रांति के आने से कृषि क्षेत्र में जो है विकास हुआ, महत्वपूर्ण प्रगति हुई। आगे देखते हैं। कृषि आगतों में हुए गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा, इससे खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई है। यानी हरित क्रांति के आने से जो है कृषि में काफ़ी सुधार हुआ और जो है कृषि उत्पादन बढ़ा, इससे खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता भी आई है। व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है हरित क्रांति के आने से और कृषि के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और कृषि आधिक्य में वृद्धि हुई है। यानी हरित क्रांति के आने से जो है खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई है, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है, कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है, कृषि आधिक्य में वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का तथा बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं कुशल उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो यानी हरित क्रांति का अधिक प्रभाव देखिए किन किन पर पड़ा, तो गेहूं पर, गन्ना पर, मक्का पर, बाजरा, अन्य फसलों पर भी पड़ा। तो देखिए फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं कुल उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है हरित क्रांति को आने से। आगे देखते हैं। हरित क्रांति की उपलब्धियों को कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन एवं उत्पादन में हुए सुधार के रूप में निम्नवत देखा जा सकता है। यानी देखिए हरित क्रांति के आने से कृषि में पैदावार बढ़ गई, नए नए यंत्रों का निर्माण होने लगा, तो जिससे हमारी जो कृषि है उसको और सुधार करने को मौका मिल गया। अब देखिए यह था हमारा हरित क्रांति। उम्मीद करता हूँ आपको हरित क्रांति के बारे में समझ में आ गया होगा। अब अगला जो है हमारा वह है पीली क्रांति। देखिए आज हम सब फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए यह पीली क्रांति किसे कहते हैं, जरा हम सब पीली क्रांति के बारे में भी जान लें। तो देखिए 1980 के दशक में जब देश का खाद्य तेल आयात चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया, तब भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हस्तक्षेप करके तिलहन पर तकनीकी मिशन शुरू किया। यानी देखिए 1980 के दशक में जब देश का खाद्य तेल आयात चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया,
तब भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हस्तक्षेप करके तिलहन पर तकनीकी मिशन शुरू कराया। इसके अंतर्गत सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों, तो देखिए तिलहन के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, राई, सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल आदि। तो देखिए यह सब तिलहन के अंतर्गत आते हैं कि खेतों की प्राथमिकता दी गई। तो देखिए यानी आप यह याद कर लीजिए। देखिए परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछ देता है कि पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। तो देखिए पीली क्रांति का जो संबंध है वह खाद्य तेल उत्पादन से है। तो आप इसको याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पीली क्रांति किसे कहते हैं इसके बारे में समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। आगे देखते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वह है श्वेत क्रांति। तो देखिए हम सब श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रम को ही श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। यानी देखिए श्वेत क्रांति दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रम को ही श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। देखिए श्वेत क्रांति की गति को और तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड नामक योजना आरंभ की गई। देखिए यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह भी पूछ लेता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछता है यहाँ पर दिया, इस क्रांति का श्रेय जो है भारत के डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। देखिए यह प्रश्न सीधे पूछ लेता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो इसको याद रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक जो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। अब आगे देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण वर्ष 1971 से 75 तक रहा। देखिए यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा कि प्रथम चरण जो था वह 1971 से 1975 तक रहा। और देखिए द्वितीय चरण जो इसका रहा वर्ष 1978 से वर्ष 1985 तक रहा। तो प्रथम चरण जो था वह 1971 से 1975 तक रहा। द्वितीय चरण जो रहा वह वर्ष 1978 से 1985 तक रहा। और देखिए इस चरण में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग में संकर गाय और उन्नत भैंस तैयार करने की योजना बनाई गई। इस योजना का लाभ देश के 12 राज्यों को हुआ। तो हम सब अभी नीचे देखेंगे कि देश के 12 राज्य कौन कौन हैं, इस योजना से कौन कौन राज्य लाभान्वित हुए। तो देखिए इसको याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति, देखिए अब प्रश्न सीधे यह भी पूछ लेता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। तो इसको याद रखिएगा, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दूध के उत्पादन से है। और देखिए श्वेत क्रांति को और तेजी गति में लाने के लिए देखिए ऑपरेशन फ्लड नामक योजना का आरंभ की गई। और देखिए इस क्रांति का श्रेय जो है भारत के डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। और देखिए इसका प्रथम चरण जो शुभारंभ किया गया ऑपरेशन फ्लड का 1971 से 75 तक रहा। द्वितीय चरण जो रहा इसका वर्ष 1978 से 1985 तक रहा। और देखिए कौन कौन राज्य हैं तो इस योजना से जुड़े हैं, उन राज्यों को भी देख लेते हैं। देखिए राज्य जो हैं, देखिए 12 राज्य हैं, यह भी याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति से जो लाभान्वित राज्य थे वह 12 राज्य थे। तो देखिए कौन कौन, एक उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और जो हैं बिहार, कर्नाटक। यानी जो 12 राज्य हैं कौन कौन, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। तो जो है श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन से इसका संबंध था
यानी इसका संबंध है दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का। तो ये जो 12 राज्यों को लाभ हुआ श्वेत क्रांति से। अब अगला जो हमारा टॉपिक है यह है नीली क्रांति। तो देखिए आज हम सभी क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा क्रांति है वह है नीली क्रांति। तो देखिए मछली उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति को नीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो मछली उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति को नीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। और देखिए भारत विश्व में कुल मछली उत्पादन में 7वां बड़ा राष्ट्र है और देश में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए विश्व की सहायता से एक परियोजना 5 राज्यों में लागू की गई थी। तो देखिए अब एग्जाम में सीधे यह भी प्रश्न पूछ लेता है कि नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन के क्षेत्र से है। तो इसको याद रखिएगा, नीली क्रांति का जो संबंध है मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन के क्षेत्र से है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है हमारा वह है गुलाबी क्रांति। देखिए यह जो है यह सभी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि परीक्षा में आप सब देखे होंगे प्रश्न इसी तरह पूछता है। तो देखिए गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो यदि एग्जाम में पूछेगा कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है तो आप सब जान जाएंगे, अब ट्रिक कर देंगे कि झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। अब अगला देखते हैं रजत क्रांति। तो देखिए रजत क्रांति का जो संबंध है वह अंडा उत्पादन से है। देखिए यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से है। अगला पॉइंट है हमारा, देखिए यह है भूरी क्रांति। तो देखिए भूरी क्रांति का जो संबंध है वह उर्वरक उत्पादन और गैर परंपरागत ईंधन के उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति को भूरी क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो देखिए प्रश्न यह भी सीधे पूछ लेता है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो आप ट्रिक कर दीजिएगा, यानी आप याद रखिएगा भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन और गैर परंपरागत ईंधन से है। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि आप इसी तरह डेली पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है देखिए सुनहरी क्रांति। देखिए यह सब जितनी क्रांति है यह एग्जाम में पूछा गया सभी क्रांति, इसलिए हम जो है इन क्रांतियों के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए अगला जो है हमारा सुनहरी क्रांति, यानी देखिए सुनहरी क्रांति के उत्पादन का संबंध फल से है। देखिए डायरेक्ट अभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध जो है फलों के उत्पादन से है। तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। अगला पॉइंट है हमारा बादामी क्रांति। तो देखिए बादामी क्रांति का संबंध जो है यह मसाले उत्पादन से है। तो देखिए आप याद कर लीजिएगा इसको, बादामी क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए बादामी क्रांति का संबंध जो है मसाले उत्पादन से है। अगला जो है हमारा लाल क्रांति। तो देखिए लाल क्रांति का संबंध जो है मांस और टमाटर के उत्पादन से है। तो देखिए यदि आप इसको याद रखना चाहते हैं तो देखिए टमाटर जो होता है वो लाल रंग का होता है, तो इससे आप याद रखिएगा। तो देखिए इससे याद रखिएगा, तो लाल क्रांति टमाटर और मांस, इसीलिए लाल दिया है और यहाँ पर देखिए टमाटर लाल रंग का होता है। तो देखिए लाल क्रांति, एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, यानी आपको याद हो जाएगा कि लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। अगला जो हमारा क्रांति है यह है इंद्रधनुष क्रांति। तो देखिए इंद्रधनुष क्रांति का संबंध जो है वह उत्पादन में वृद्धि करने से है। तो देखिए इंद्रधनुष क्रांति का संबंध क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। और देखिए अगला हमारा एक क्रांति है, इसे देखिए यह है अमृत क्रांति। तो देखिए यह जो है अमृत क्रांति, यानी अमृत क्रांति का संबंध सभी कृतियां पर निगरानी रखने हेतु क्रांति है।
देखिए अमृत क्रांति का संबंध किससे है? सभी कृतियां पर निगरानी रखने हेतु यह एक क्रांति है, अमृत क्रांति। अगला देखिए यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, कृष्ण क्रांति। देखिए यह लेखपाल में पूछा गया प्रश्न था कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए कृष्ण क्रांति का जो संबंध है यह पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो देखिए ये जो है क्रांति से जो है डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसी तरह पूछता है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, और इसी तरह पूछ लेता है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए कृष्ण क्रांति का संबंध जो है वह पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ावा देने से है। देखिए गोल क्रांति का जो संबंध है यह काली मिर्च के व्यापार को समृद्ध करने से संबंधित है। देखिए ये अभी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए गोल क्रांति का संबंध जो है काली मिर्च के व्यापार को समृद्ध करने से है। अब देखिए दोस्तों एक बार हम इसका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए एक बार हम इसका फास्ट रिवीजन तुरंत 2 मिनट में कर लेते हैं। तो देखिए इसको आप सब ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है यह पीली क्रांति। तो देखिए पीली क्रांति का जो संबंध हम सब पढ़े हैं यह खाद्य तेल उत्पादन से है, इसको याद रखिएगा। पीली क्रांति का संबंध जो है खाद्य तेल उत्पादन से है। अगला जो है हमारा श्वेत क्रांति। तो देखिए श्वेत क्रांति का जो संबंध है यह दूध के उत्पादन से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है। अगला जो क्रांति है हमारा नीली क्रांति। तो देखिए नीली क्रांति जो है इसका संबंध मत्स्य उत्पादन यानी मछली के उत्पादन से है। अगला देखते हैं गुलाबी क्रांति। तो देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा मछली के उत्पादन से है। अगला देखते हैं रजत क्रांति। तो देखिए रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से है। अगला देखते हैं भूरी क्रांति। तो देखिए भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। अगला है सुनहरी क्रांति। तो देखिए सुनहरी क्रांति का संबंध जो है देखिए उत्पादन का संबंध फल से है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध जो है फलों के उत्पादन से है। अगला देखते हैं बादामी क्रांति। तो देखिए बादामी क्रांति का संबंध जो है यह मसाले उत्पादन से है। तो बादामी क्रांति का संबंध जो है मसाले उत्पादन से है। अगला है लाल क्रांति। तो देखिए लाल क्रांति का संबंध जो है मांस और टमाटर के उत्पादन से है। अगला है इंद्रधनुष क्रांति। तो देखिए इंद्रधनुष क्रांति जो है देखिए इसका संबंध जो है क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से है, इंद्रधनुष क्रांति का। और अगला जो है यह है अमृत क्रांति। तो देखिए अमृत क्रांति का संबंध जो है सभी कृतियां पर निगरानी रखने के लिए है। और अगला है कृष्ण क्रांति। देखिए कृष्ण क्रांति का संबंध जो है यह पेट्रोलियम उत्पादन से है यानी वैकल्पिक ऊर्जा से है, इसको याद रखिएगा। अगला है हमारा गोल क्रांति। तो देखिए गोल क्रांति का संबंध जो है काली मिर्च के व्यापार को समृद्ध करने से संबंधित है। तो यदि दोस्तों आप डेली इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।